हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्टिव विद्या चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के स्टूडेंट के लिए है। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीपीएससी प्री में और व्यापम में, हम उसी लेवल के प्रश्न या उसी लेवल की स्तर की तैयारी करेंगे। इस वीडियो में हम केवल रिलेवेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में ही बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत होती है और हमारे सीजीपीएससी में और व्यापम में सामान्य स्तर की प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उसी को आधार लेते हुए इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, उसके बारे में। फिर आगे हम उसकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भूगर्भिक संरचना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में वहाँ की धरातल किस प्रकार की है। जैसे वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वहाँ किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वहाँ किस प्रकार की वनों की विविधता है, वहाँ कृषि योग्य भूमि किस प्रकार की है, मतलब वहाँ की मृदा में किन किन फसलों की खेती ली जा सकती है। तो इन सब बातों की जानकारी हमें भूगर्भिक संरचना से ही प्राप्त होती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की भूगर्भिक संरचना है। भूगर्भिक संरचना का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ चट्टानें कितने प्रकार की हैं। चट्टानों से ही मिट्टी का निर्माण होता है, चट्टानों के अंदर ही खनिज का निर्माण होता है, और मिट्टी के निर्माण से फिर हमें ये पता चलता है कि वहाँ किस प्रकार की खेती की जा सकती है, वहाँ की वनों की विविधता किस प्रकार की होती है। तो ये एक बेस है भूगर्भिक संरचना, जो कि सभी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसा हुआ था? इनका निर्माण हुआ था लावा के ठंडा होने से इनका निर्माण हुआ था, है ना। और ये जो है सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और ये अत्यंत गहराई में पाई जाती हैं और ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं और सबसे बड़ा सेल समूह है और लगभग 50% भाग छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और इस क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस, फेल्सपार, क्वार्ट्ज इत्यादि खनिजें पाई जाती हैं। और इस चट्टानों से हल्की रेतीली मिट्टी बनती है, मतलब चट्टानों के अपरदन से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो इन चट्टानों के अपरदन से हल्की रेतीली मिट्टी बनती है, जो कि कृषि कार्य के लिए उपजाऊ नहीं होती, पर इसमें मोटे अनाजों की फसलें ली जाती हैं। ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। तो इसका निर्माण आद्य महाकल्प के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तो आद्य महाकल्प का मतलब ही है आर्कियन क्रम, उसी को बोलते हैं। तो ये भी जीवाश्म रहित चट्टानें हैं और इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे सेल समूह के रूप में हुआ, मुख्यतः बस्तर में है इसका विस्तार। और इसमें खनिज में लोहा, टिन पाए जाते हैं और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं, स्लेट पाए जाते हैं, माइक पाई जाती है। ये लौह की प्राप्ति के लिए मुख्य सेल समूह है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और ये भी कृषि के लिए अनुपयुक्त है इस प्रकार की चट्टानें। अब इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिला और वाड्रफ नगर, कवर्धा के पंडरिया, दंतेवाड़ा के भानु प्रताप, चिल्फी घाटी जो है बिलासपुर संभाग में है, दंतेवाड़ा जिला। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार है। अब हम कडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, ठीक। अब इसका वितरण छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में है। मैदानी भाग में पूरा 25 से 30% भागों में फैला हुआ है। अब और दक्षिण में ये जगदलपुर में, भोपालपट्टनम में है। और खनिज इसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। और ये इससे जो है कछारी मिट्टी का निक्षेपण होता है
है ना, और ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जो कछारी मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी में धान की खेती की जाती है, तो इसीलिए ये कृषि के लिए उपयुक्त है। और छत्तीसगढ़ के मैदान में धान की खेती की जाती है, यहाँ मुख्यतः धान की खेती की जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है कडप्पा के अपरदन से, और ये जलद चट्टानें होती हैं। ये इसमें मुख्यतः चूना पत्थर, बलुआ पत्थर खनिज के रूप में पाए जाते हैं, और ये जो है नर्मदा बेसिन में पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पहला आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन। विंध्यन क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में बहुत ही अल्पत्र मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती। तो अब उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो इनका निर्माण स्थलीय वनस्पति और जीवों के अवशेष हुए, इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए ये जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। और ये परतदार चट्टानें, इसमें मुख्यतः कोयला पाया जाता है खनिज के रूप में, और इसका वितरण अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना के रूप में छत्तीसगढ़ में इसका वितरण है। यह मुख्यतः बघेलखंड पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। जो बघेलखंड पठार का क्षेत्र है उसमें कोरिया जिला, सरगुजा जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सारे ज़िले आ जाते हैं। बलरामपुर का कुछ हिस्सा आता है, और कोरबा का ऊपरी हिस्सा, रायगढ़ का धरमजयगढ़, खरसिया इत्यादि क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और अब लास्ट है दक्कन क्रम की चट्टानें। जो दक्कन ट्रैप है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त मैग्मा से हुआ है। बेसाल्ट युक्त मैग्मा का मतलब क्या है? जब ज्वालामुखी में उद्गार उत्पन्न होता है तो जो मैग्मा, जिसको लावा बोलते हैं, वो ज्वालामुखी के मुख के बाहर निकल कर आ जाता है, तो उस लावा को हम बेसाल्ट युक्त लावा, बेसाल्ट युक्त मैग्मा कहते हैं। और ये जो धरातल के ऊपर जो मैग्मा या लावा आता है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और इसलिए इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो कम पाई जाती है। इसमें 53% सिलिका की मात्रा पाई जाती है। और जो ग्रेनाइट है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें है, उसमें ग्रेनाइट खनिज पाया जाता है। तो ये जो ग्रेनाइट होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो जो ये मैग्मा लावा है जो धरातल के अग्रसर होता है, तो ये जो लावा होता है ये धरातल के ऊपर नहीं आ पाता, ये धरातल के अंदर ही रहकर ठंडा होता है। और धरातल के अंदर ठंडा होता है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ग्रेनाइट में 73% सिलिका की मात्रा पाई जाती है, और बेसाल्ट में 53% सिलिका की मात्रा पाई जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं MCQ के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में अभी तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए PSC में। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न को लिया, और कुछ 2-3 प्रश्न मैंने अपने खुद के डाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको महानदी बेसिन कहा जाता है, वो निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ का मैदान जो है कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा कडप्पा, आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति क्या है? जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, मतलब कि जहाँ पर कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो वो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसकी आकृति क्या है? वो पंखाकार आकृति है। तो इसका सही आंसर है पंखाकार। अब तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल पाई जाती है? तो मैंने बताया कि गोंडवाना युगीन सेल बघेलखंड पठार में पाई जाती है, तो इसका आंसर है बघेलखंड का पठार। अब चौथा क्वेश्चन है, कहाँ धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो इसका आंसर है कोरिया। दंतेवाड़ा में
धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। बलरामपुर में मैंने बताया, रामानुजगंज और वाड्रफनगर में पाया जाता है। और दंतेवाड़ा जिले में पूरे क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ लौह अयस्क बहुत अधिक मिलता है। बेलाडीला पहाड़ी से ही लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और कवर्धा में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कोरिया में नहीं है, कोरिया में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 5वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में किन 2 सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंने आपको बताया कि आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो छत्तीसगढ़ में 50% भाग में फैली हुई हैं। और जो कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग में फैली हुई है। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनका विस्तार लगभग 17% है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा आर्कियन और कडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ तो छोटे छोटे सेल समूह में बटा हुआ है, मैंने आपको बताया। दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं ये जसपुर और कवर्धा में वो पाई जाती हैं, ये भी बहुत कम है। तो इसका सही आंसर होगा आर्कियन और कडप्पा। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ की धरातली संरचना में सबसे प्रमुख है? मैंने आपको पहले बताया कि सबसे प्राचीन कौन सा है चट्टान? आर्कियन क्रम का चट्टान है। तो इसका सही आंसर होगा आर्कियन। सबसे पहले आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर उसके बाद कडप्पा आएगा, फिर गोंडवाना आएगा, फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानें आएंगी। 7वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व लौह अयस्क के लिए है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क और टिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर लौह अयस्क होगा। 8वां क्वेश्चन है, किस सेल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है? मैंने आपको बताया था कि कडप्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर की प्रधानता अधिक पाई जाती है, धारवाड़ क्रम में लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा कडप्पा क्रम। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना क्रम। मैंने आपको बताया था कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो वनस्पति और जीवों के अवशेष से मिलकर बने, तो इसलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आर्कियन और धारवाड़ और कडप्पा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो हैं वो जशपुर जिला में पाई जाती है। कोरिया में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। रायपुर बिलासपुर है जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, यहाँ कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा जशपुर। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में भूगर्भिक संरचना के बारे में पहले बताया, फिर हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर आप उसके MCQ को सॉल्व करो। आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे आप एग्ज़ाम में उतने MCQ प्रॉपरली सही से टिक करके आओगे। ठीक, और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।